आफ्टरनून। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होगा, फिर कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी होगा आज। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक स्क्वायर लूप, इस मैग्नेटिक फील्ड में स्क्वायर लूप है, उसका कुछ पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ऐसा। ये ऐसा 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये सब 3 3 है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप। साइड लेंथ एल की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है। एल की वैल्यू क्या है? 2 मीटर। और ये पूरा स्क्वायर लूप इस साइड मूव कर रहा है 20, और v इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकंड। v इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म है, और b की वैल्यू गिवन है 1 टेस्ला। वैल्यू क्या गिवन है? 1 टेस्ला। रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर लूप इज, resistance of this square loop is given as, resistance of this square loop is given as 2 ohm। क्या गिवन है? 2 ohm। सिर्फ इतना पार्ट ही, इतना जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये स्क्वायर लूप इस साइड कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। स्क्वायर लूप का जो साइड लेंथ है वो कितना है? 2 मीटर है। ये सब गिवन है। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड the current through the loop, find the current through the loop, find the current passing through the loop। बताइए इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू बतानी है, उसकी वैल्यू बतानी है।
कितना आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अब देखो ये लूप पूरा इस साइड जा रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो इसके इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा भी तो किसके अक्रॉस हो सकता है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, राइट, है ना। या तो इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा, इसी के अक्रॉस हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके इसके अक्रॉस तो होगा नहीं बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। तो इसके अक्रॉस देखोगे तो यहाँ पे V और L, V इसी डायरेक्शन में, L भी इसी डायरेक्शन में पैरेलल हो जाएगा, ईएमएफ जीरो आ जाएगा इसका, इसके अक्रॉस कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इसके अक्रॉस देखिए आप, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी जीरो आ जाएगा। V और L क्या है, पैरेलल, V और L पैरेलल है तो इसके अक्रॉस भी जीरो आ जाएगा। आ रही है कुछ बात समझ में, इसके अक्रॉस भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस सिर्फ आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस वी एल और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वी एल एंड बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहाँ से ईएमएफ बना दूं वी क्रॉस बी, ये हायर ये लोअर हो जाएगा, वी इस डायरेक्शन में, बी इनवर्स, वी क्रॉस बी कीजिए, हायर ये लोअर हो गया। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है तो 2 ओम भी ऐसा बना दिया, ये 2 ओम है और ये इस साइड ऐसा है। ये ऐसा है, 2 एम्पेयर करेक्ट आंसर। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो यहां से देखो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड इज, ई इंड्यूस्ड इज बीवीएल, बीवीएल, बी की वैल्यू क्या है 1, वी क्या है 5, एल की वैल्यू क्या है 2, ये आ जाएगा 10 वोल्ट, ये 2 ओम। अभी ये कैसा हो जाएगा, अरे यार, ये हो जाएगा आपका, ई इंड्यूस्ड हो गया 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम। ये अब देखो ये 3 और 3 सीरीज में, ये 3 और 3 सीरीज में, तो कुछ ऐसा बना देता हूं मैं, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, राइट। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, 6 और 6 का पैरेलल 3, और ये हो गया 2, और ये इंड्यूस्ड इज 10 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 ओम, है ना, सेम करंट दोनों में 5 ओम, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड बाय आर इक्विवेलेंट, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर इक्विवेलेंट, 10 अपॉन 5, आंसर वुड बी 2 एम्पियर। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 एम्पियर। नोट कर लीजिए आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। डन।
नेक्स्ट, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई, वायर जो है, वायर को बेंड कर दिया है एक पैराबोला के फॉर्म में ऐसे, ये वायर है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इनवर्स, ठीक है, बी जो है वो यूनिफॉर्म है, इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, इनवर्स। सारी बात समझ, क्वेश्चन में क्या क्या बना, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर एट t इक्वल्स टू 0, कनेक्टर, यहाँ पे कनेक्टर रख देता हूँ, कंडक्टिंग वायर, ये मूव नहीं कर रहा है, वायर सिर्फ लिखो, कंडक्टिंग वायर मतलब, क्यों ये मूव कर ही नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है वायर लिख दिया, चलेगा, कोई नहीं। यहाँ पे कनेक्टर है, ये ऐसा ड्रॉ कर दे तो वो समझ में आएगा कि इसको आप स्लाइड करा सकते है ना, स्लाइड करा सकते हैं, इसका लेंथ कुछ ऐसा ऐसा ही ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज जैसे जैसे मूव करेगा, अगर इतना लेंथ होगा तो यहाँ से यही मूव कर सकता है, यहाँ से सेट तो मूव नहीं कर सकता है, तो ऐसा बना देता हूँ, ये कनेक्टर है और ये कंडक्टिंग है, ये क्या है, कंडक्टिंग। तो ऐसा दिया क्वेश्चन में, एट टी इक्वल्स टू 0 कनेक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग, स्टार्ट स्लाइडिंग ट्रांसलेशनल वाइज, मतलब ट्रांसलेशन, इसका जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल वाइज, ट्रांसलेशन वाइज फ्रॉम from the apex of, from the apex of parabola, parabola with constant acceleration, with constant acceleration, with constant acceleration, acceleration with constant acceleration, किससे जा रहा है ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, फाइंड करना है, फाइंड, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced, find the induced EMF as a function of y, as a function of y, function of y, find the induced EMF as a function of y, बताइए क्या है, y का फंक्शन लाना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा, यहाँ से मूव करना, ये स्टार्ट करना, एक तो एरिया चेंज होने से भी आएगा फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे एरिया चेंज हो रहा है फ्लक्स चेंज होगा इसके थ्रू,
तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस ये भी होगा, दूसरा केस ये भी कर सकते हैं कि ये v वेलोसिटी से किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसके अक्रॉस ईएमएफ आएगा, इसके अक्रॉस क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। उससे भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया से भी देख सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं। दोनों मेथड में बता देता हूँ, आ जाएगा। ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम टी, इतने टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। टी टाइम पे टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू टी में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी इसकी हाफ एटी स्क्वायर, मतलब ये यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। यहाँ से जा रहा है, सपोज स्लाइडर यहाँ पे आ गया, स्लाइडर यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस y हो गया। और y की वैल्यू क्या है, हाफ एटी स्क्वायर है। तो इस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी अगर आप फाइंड करोगे, वेलोसिटी ऑफ दिस कनेक्टर, तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो इट वुड बी 0 प्लस एटी, तो ये 0 इंटू टी आ जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं आप। तो ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड, ये डिस्टेंस x अज्यूम कर लो आप, ये डिस्टेंस भी x, राइट, ये डिस्टेंस x अज्यूम कर लिया, ये भी x, तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, तो जहाँ ये x है तो ये y हो जाएगा। उस केस में आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। तो इसका जो ईएमएफ आएगा इसके अक्रॉस, यहाँ से यहाँ इसके अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, BVL, B V L की जगह पे 2x आ जाएगा। तो ई इंड्यूस्ड को आप क्या लिखोगे, ई इंड्यूस्ड इज B 80 इंटू 2x, 80 इंटू 2x। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, B A, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन 1 मान लीजिए, T की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2y बाई ए इंटू 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई बाई के, अंडर रूट वाई बाय के, राइट। तो यहाँ से ही इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई, आपको आंसर क्या आ जाएगा, 2। या 2 को अगर मैं रूट में ले लूँ, यहाँ से y बाहर आ जाएगा, a को रूट के अंदर ले लीजिए, बी वाई आ जाएगा, a अंदर आएगा तो a स्क्वायर इंटू ए, तो ये 8 हो जाएगा, a स्क्वायर बाय ए इंटू के, ए से कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी वाई इंटू अंडर रूट 8a बाई के, 8 बाई 8a बाई के आ जाएगा। ये आंसर हो गया, यही हो जाएगा इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी टाइम टी पे। फंक्शन ऑफ वाई बताना था, वाई का फंक्शन है तो ये आ जाएगा, टाइम का फंक्शन चाहिए तो टी के टर्म्स में लिखेंगे। मेथड तो एरिया से भी आप कर सकते हैं, एरिया ब्रैकेट में एरिया मेथड, मतलब फ्लक्स को एरिया से रिलेट कर लूंगा, फिर उससे आ जाएगा। ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो मैं अस्यूम कर लेता हूं जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे ये कनेक्टर आगे जाएगा एरिया इंक्रीज होता जाएगा, ये वाला लूप बन जाएगा, ये इस लूप का एरिया इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, करेंगे अपन, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईएमएफ, इसका जो है ईएमएफ फाइंड करना है तो फ्लक्स से रिलेट कर दूंगा, तो उससे आंसर आ सकता है। तो क्या करते हैं अपन, वाई डिस्टेंस पे स्मॉल एरिया dy का एलिमेंट ले लिया, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, dt टाइम में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ये एरिया, ये अगर x होगा, ये भी x। अब देखो dy इज वेरी स्मॉल, तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं, इसको भी एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप जो हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप वेलोसिटी v लिख दो आप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप जो हो जाएगा वो हो जाएगा dA इक्वल्स टू 2x इंटू dy, 2a। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, एंड डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू डी ए, सेम डायरेक्शन में दोनों है, तो बी एरिया भी इनवर्स ले लिया, बी की वैल्यू बी ही है, एरिया हो जाएगा 2x डी वाई, हो जाएगा 2bx dy, 2bx dy। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, मॉड ले लीजिए, तो 2b तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डी बाई डी टी, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई, राइट, x इंटू डी वाई। तो देखो जब आप यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हो, समझो यहाँ से जब आप ये कंसिडर कर रहे हैं तो इस इंस्टेंट पे ये x वाला पार्ट भी कांस्टेंट, x वाला पार्ट भी क्या है, कांस्टेंट है।
बिकॉज आपको एक्स उसी के टर्म्स में चाहिए, तो 2bx बाहर कर दो, ये हो जाएगा dy/dt। d5 लिखा ना यार, अरे रॉन्ग ही लिख दिया। यस यस, d5/dt है ना, ऑलरेडी d5 तो दिया हुआ है ना, 2bx dy/dt, ये तो ऑलरेडी d5 फाइंड किया अपन। तो ये dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt इज v, तो ये क्या हो जाएगा 2bx इंटू v, यही आया था ना, 2b 2bvx, यहाँ से भी वही आ रहा है 2bvx। अब पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2b, v की वैल्यू हो जाएगी 80, x हो जाएगा आपका √y/k, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ a, put the value of t, you will get the value of dy into √8a/k, right? तो आपको दोनों मेथड जैसा आपको लगे आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन तो सिंपल है। डन। अरे एंड में जो इस साइड आंसर है by √8a/k, वही लिख दो ना यार इस साइड। डन। नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड, magnetic flux field नहीं, magnetic flux linked with a stationary magnetic flux linked with a stationary loop of resistance r varies with respect to time, during the time period t as follows: phi equals to alpha t minus t. Find the amount of heat generated in the loop, during one time period. ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अभी ये पढ़ाया, ये आगे वाला जो इंडक्टेंस बोलूंगा एक टर्म आएगा, उसको कंसिडर नहीं कर रहे, नेग्लेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये कुछ होता है वो आपको बता नहीं, बट फिर भी अपन लिख देते, जब रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये इंडक्टेंस क्यों लिखा था, क्योंकि इंडक्टेंस होगा ना, उसके अंदर भी कुछ एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर भी क्या आ जाएगी, कुछ एनर्जी आ जाएगी। तो सिर्फ आपको फ्लक्स से ही बताना है बस। क्या होगा, magnetic flux linked with a stationary coil of resistance R varies with respect to time as find the amount of heat generated in the loop during one time period। लूप का रेजिस्टेंस R है, तो लूप में कैसे हीट जनरेट होगा, क्या हो सकता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी, मतलब टी लिख दो, वेरिएबल आएगा तो तुमको डी टी लगाना पड़ेगा, वेरिएबल आएगा तो आपको dt कंसिडर करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं आएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो उससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ जो ईएमएफ आएगा ना वो वेरिएबल आएगा, ईएमएफ वेरिएबल आएगा। फ्लक्स क्या है, अल्फा टी टी माइनस टी, तो ई इंड्यूस कितना आएगा लूप में, फ्लक्स वैरी कर रहा है टाइम के साथ, राइट, फ्लक्स टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, एक बार सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करो मैं, राइट आंसर, गुड। तो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, माइनस लगा देता हूँ, मॉड लगा देता हूँ, टी क्यूब आएगा, टी रेज टू फोर आई थिंक नहीं आएगा, टी क्यूब आएगा, एक बार चेक कर लो शायद, यस टी क्यूब करेक्ट, टी क्यूब है तो करेक्ट। तो ये हो जाएगा अल्फा डी बाई डी टी, ये हो जाएगा टी टी माइनस टी स्क्वायर, अल्फा को पॉजिटिव कांस्टेंट अपन अज्यूम कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा टी माइनस टू टी, तो ये ई इंड्यूस्ड इतना आ गया। तो अब देखो ई क्या है, ई इज अ फंक्शन ऑफ टी है, ई वेरिएबल है, ई इंड्यूस जो है वो वेरिएबल है, तो आप डायरेक्टली हीट फाइंड नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टली हीट फाइंड नहीं कर पाओगे, तो टोटल हीट जब फाइंड करना होगा, टोटल हीट एच इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई इंड्यूस्ड स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी, वरना क्या होता है, डायरेक्ट वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी ऐसा लिख देते हैं, बट आप ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, बिकॉज वी क्या है, ई क्या है, वेरिएबल है, ई इंड्यूस्ड क्या है, वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 3r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर बाय आर इंटू टी माइनस टू टी का स्क्वायर हो जाएगा डी टी, तो एल्फा स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिए, टी स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस फोर टी इंटू टी डी टी, जीरो टू टी, जीरो टू टी, ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस फोर टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस फोर टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू, जीरो टू टी, तो ये आ जाएगा आपका एल्फा स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा टी क्यूब, फोर टी क्यूब बाई थ्री, ये आ जाएगा टू से जाएगा टू टी क्यूब, एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री, थ्री टी क्यूब, फोर टी क्यूब, सिक्स टी क्यूब, तो सेवन माइनस सिक्स वन आ जाएगा, मतलब एल्फा स्क्वायर टी क्यूब बाय थ्री आर, यही आंसर है, यही। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि एच इक्वल्स टू ये आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी से भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, आई स्क्वायर इज ई बाय आई इज ई बाय आर, ई बाय आर, तो उससे भी करेंगे तो आंसर यही आएगा, राइट। बट आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख पाओगे आई स्क्वायर आर टी, पता है कि आई वेरिएबल है या वी वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, तो इसमें ऐसे लिखेंगे डी एच, डी एच हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी ऐसे, फिर यहाँ से टोटल हीट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एच ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट होता तभी लिखते वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू, डन।
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ये ऐसा है और ये ऐसा है। यहाँ पे कंडक्टिंग ये रेल्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कंडक्टिंग रेल्स, थोड़ा सा वैसे ही ड्रॉ कर लेना। थोड़ा सही से ड्रॉ करना, ये ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है वैसा। देखो, इस रॉड, ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड। और ये कंडक्टिंग रेल्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंडक्टिंग रेल्स। इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और ये पुली के थ्रू ऐसा ऐसा यहाँ पे एक मास को सस्पेंड कर रहे हैं अपन, मास है। ये पुली, स्ट्रिंग, ये सब मासलेस, ये सब क्या है? मासलेस। पुली, स्ट्रिंग, ये क्या है? मासलेस। आ रही बात समझ में? अभी ये क्वेश्चन में क्या है, ये इसको इसी, यहीं से क्या किया, रिलीज किया। इसको यहीं से क्या किया, रिलीज किया। इसका मास है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, मास है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इनवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका लेंथ एल, ये लेंथ जो है ये एल है, यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में ये बोल, a mass m tied to tied to the other end of a string, other end of a string। फर्स्ट एंड से ये रॉड कनेक्टेड है, इस एंड से other end of the string hangs vertically, hangs vertically। If the system is released from rest, if the system is released, if the system is released from rest, then calculate first the terminal velocity, the terminal velocity achieved by the rod, by the rod। Second, the acceleration of mass, the acceleration of mass at the instant, at the instant when the velocity of rod, velocity of rod is half the terminal velocity, terminal velocity, half the terminal velocity। क्वेश्चन में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेल्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये रेल्स कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड रख दिया, और यहाँ पे रॉड नहीं है, ऐसा ही है, मतलब किसी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पुली लगा दी। यहाँ पे एक क्या लगा दिया है, पुली, ठीक है। और यहाँ पे एक रॉड है, उसके ऊपर एक रॉड है, और उसमें एक स्ट्रिंग से इस पुली के थ्रू एक मास को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से सिस्टम को रिलीज करें। अब सिस्टम को क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी दिस रॉड इज 0। जैसे रिलीज करेंगे, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस साइड कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पे और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा होगा, है ना। बैलेंस मतलब इस साइड कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये वाला रॉड मूव करना स्टार्ट कर देगा। रॉड मूव करेगा तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बोले सर कैसे होगी, इस साइड तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा, हाँ आएगा।
तो जैसे इसमें टेंशन आएगा इसकी वेलोसिटी आएगी, जैसे वेलोसिटी आएगी यहाँ पे ईएमएफ आएगा, जैसे ईएमएफ आएगा इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। इसमें ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है, कुछ नहीं फ्लो कर रहा है इसमें। आ रही है बात समझ में? ये स्ट्रिंग मान लो, बट स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि ये पुली है तो रॉड मान लिया, नॉन कंडक्टिंग रॉड। इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट किसमें फ्लो करेगा, इस साइड, इस साइड, राइट। कंडक्टिंग रेल्स ये है, कंडक्टिंग रॉड ये है, तो करंट इसी में फ्लो करेगा, इसमें ईएमएफ आएगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब इस पे मैग्नेटिक फोर्स और टेंशन की वैल्यू सेम हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल वेलोसिटी। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए क्या होगा। अरे कितना एक्सप्लेन करूं भाई, वॉशरूम गया था क्या? देखो यहाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये सब कंडक्टिंग रेल्स है, इसको बोल रहे हैं कंडक्टिंग रेल्स। यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग रॉड लगा दिया है, उस पे एक पुली लगा दी, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने एक कंडक्टिंग रॉड लगाया, तो अब क्या समझना है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, जैसे एक्सेलरेट होगा वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा इस रॉड पे, इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, ये आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो जब ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्लियर। देख लो एक बार। इस रॉड का कोई मास, मास तो गिवन है नहीं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस आर एज्यूम कर लो वरना सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, है ना। रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से आएगा क्या, रेजिस्टेंस कुछ एज्यूम कर लो, आर, आर एज्यूम कर लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, या इसका अज्यूम कर लो, इसका रेजिस्टेंस आर है, वरना सॉल्व तो नहीं हो पाएगा आई थिंक। इसका रेजिस्टेंस आर अज्यूम, इसका मास कुछ चाहिए क्या, देख लेना, मास अगर चाहिए तो कुछ अज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर तो विदाउट मास के आ जाएगा इसके। इस रॉड का भी मास एम ले लेना, ठीक है, मास एम। इस रॉड का भी मास क्या अज्यूम कर लिया, एम। देखते हैं क्या आता है इससे। सिंपल है, कुछ भी नहीं। टी आर, टी कहाँ से है, टी गिवन थोड़ी है, टी को यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट, राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है,
एम जी बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एम जी आर भी आएगा, एम जी नहीं, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल। यस, सेकेंड भी सिंपल ही है, दिखने में लग रहा है कि ये क्या है। अगर एफबीडी बनाओगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की एफबीडी क्या है, मास एम है, यहाँ पे टेंशन टी है, इस साइड एम जी है, में इक्वेशन 1। रॉड, रॉड में क्या लग रहा होगा, अब जैसे ये रॉड जाएगा यहाँ पे ईएमएफ आएगा, यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा, वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं आप, राइट। तो वी ये ऐसा आ जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस आर है, ये ई इंड्यूस जो आ जाएगा रॉड में, ये हो जाएगा बी वी एल, लेट से अभी इसकी वेलोसिटी वी है, बी वी एल, करंट इसमें आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वी एल बाय आर। तो यहाँ पे एक टेंशन टी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, देखो करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, एफ बी, ये हो जाएगा आई एल बी, बी आई एल, आई एल बी। तो v को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, t इक्वल्स टू दिस, t इक्वल्स टू दिस, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नोट कर लीजिए इतना पहले। m, रॉड का मास भी m लिया, m कंसिडर कर लो, m कंसिडर कर लीजिए आप। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, तो इक्वेशन लिखूंगा तो t माइनस एफ बी इक्वल्स टू एम ए, मतलब t माइनस एफ बी इज आई एल बी इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मत करना पहले, हाँ 1 एंड 2 से भी डायरेक्ट आ जाएगा, आई थिंक आ जाना चाहिए, बट मास तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एम अस्यूम कर लिया, यहाँ पे मैंने एम अस्यूम कर लिया, मास तो कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, नोट कर लिया इसको, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल्स टू टी एंड टी इक्वल्स टू आई एल बी, हेंस एम जी इक्वल्स टू आई एल बी। अब बोलोगे सर ऐसे भी 1 एंड 2 से तो डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने मास इक्वल ले लिया, इसीलिए डायरेक्ट आ रहा है, मास अगर इक्वल नहीं लेता तो डायरेक्ट नहीं आता, मास अगर इक्वल नहीं लेता तो डायरेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से की वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा एल बाय आर, और ये हो गया एल इंटू बी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू एम जी आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यही क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को मैं vt बोल देता हूँ, एम जी आर बाय बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यही क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रॉड इज हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी। सेकेंड क्वेश्चन में v की जो वैल्यू है वो vt बाई 2 है, कहीं पे आएगा ईएमएफ में, तो मैं इसको यूज कर लूंगा, तो ये है एम जी आर बाई 2 बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो टेंशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा टी माइनस आई एल बी इक्वल्स टू एम ए, दोनों का मास मैंने सेम लिया, कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी माइनस आई एल बी इक्वल्स टू 2 ma, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एम जी आई की वैल्यू हो जाएगी बी वी एल बाय आर इंटू एल इंटू बी इक्वल्स टू 2 ma, तो यहाँ से आ जाएगा एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू है वी टी बाई 2, वी टी बाई 2 मतलब एम जी आर बाई 2 बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर जाएगा, आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, 2 ma, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये वाली वैल्यू एम जी माइनस एम जी बाई 2 इक्वल्स टू 2 ma, तो ये आ जाएगा एम जी बाई 2 इक्वल्स टू 2 ma, एम से एम कैंसल आउट हो गया, ए इक्वल्स टू जी बाई 4, इक्वल्स टू जी बाई
नोट कर लीजिए आप। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो विड्थ गिवन है वो है 12, विड्थ गिवन है 12, और यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप जस्ट टच कर रहा है इस रीजन को, स्क्वायर लूप है, लेंथ एल, स्क्वायर लूप लेंथ एल, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, v कांस्टेंट दिया हुआ है, v कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये एंटर कर रहा है। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ फाई टी ग्राफ, फ्लक्स टाइम ग्राफ एंड ई इंड्यूस्ड एंड टी ग्राफ, ई टी ग्राफ, ये ड्रॉ करना, ये ड्रॉ करना, समझ लीजिए एक बार। देखो जैसे ये एंटर करेगा तो एंटर कर, जैसे ये एंटर करना स्टार्ट करेगा तो इसका जो एरिया है, एरिया इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जब तक इसका एरिया इंक्रीज होता रहेगा तब तक इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा। एक एक बार जैसे ये लूप एंटर करे, मतलब कंप्लीटली जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टोटल लूप है, ये पूरा लूप ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब तक तो कोई फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज एरिया भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, पी जो है वो कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म। तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा नहीं, इनिशियली चेंज होगा, और जब ये पूरा कंप्लीटली ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर जैसे ही एग्जिट करना है स्टार्ट करेगा इस साइड से, फिर से एरिया इन, एरिया ऑफ दिस लूप है ना, प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा।
तो जब तक इसका फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। एक बार ड्रॉ कर लीजिए कैसा ग्राफ बनना चाहिए। बस समझ लीजिए, किसी का आ रहा है तो वो मैच करा, इजी है, कुछ टफ तो है नहीं। मैग्नेटिक समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहीं तक ड्रॉ करता हूँ मैं, ये 12 वाला पार्ट। क्या हो रहा है, ट्रेपीजियम आ रहा है, हाँ राइट राइट राइट। यहाँ पे कैसा है, मान लो ये, मैं इतना ही समझ लो कि ये एल एल है, ये टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे ऐसा है, किसी भी टाइम पे अभी ऐसा हो जाएगा, एल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सर शेप कैसे चेंज हो रहा है, शेप एल, लेंथ एल है, इसका भी एल, ये भी एल, ये भी एल। तो पूरा जो एंटर करेगा ये ऐसा अभी पूरा एंटर कर चुका है ये, तो अभी टाइम क्या होगा, ये v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कितना लेंथ आया इसका यहाँ पे l, कितना पार्ट ये वाला, ये जो इसका फ्रंट साइड है, ये साइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया l, तो टाइम कितना लग रहा होगा l बाई v। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया इसका इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे ये पूरा इसका पूरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, एरिया मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। ये ऐसा आ रहा है, अभी फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है, ये ऐसा आ गया, अभी भी फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। जब ये यहाँ पे आया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 2l है, और इस साइड से पहले l है, तो इस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये पहले यहाँ पे था, ये साइड मतलब 2l डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये यहाँ पे जो टाइम आएगा 2l/v हो जाएगा, 2l/v पे ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, फिर आगे जा रहा है ये। अब जैसे ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इस मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट करना स्टार्ट करेगा, इसका फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, तो फिर से ईएमएफ आएगा, यहां से यहां तक ईएमएफ नहीं दिखेगा, बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट है, यहां से यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, फिर इससे पहले ईएमएफ आएगा और इसके बाद ईएमएफ आएगा। एक बार कंप्लीटली ये बाहर हो गया तब तो 0 हो ही जाएगा, और ये कभी आएगा, टी इक्वल्स टू 3l/v पे होगा, ये कभी आएगा 3l/v पे, ये कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ समझ में आ रहा है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से पहले टाइम यहाँ से यहाँ लूंगा, फिर ये टाइम यहाँ से यहाँ आएगा, फिर टाइम यहाँ से यहाँ आएगा, तो टाइम जो है मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये तो ऐसे समझाने के लिए, जब t की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू l/v है, l/v है यहाँ तक, तो उस केस में ये जो एंटर कर रहा है, कुछ इतना पार्ट सपोज किसी भी टाइम t पे एंटर किया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा x, इतना ही एरिया आएगा, यही एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, यही एरिया कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से फ्लक्स जो पास हो रहा होगा, फ्लक्स को आप क्या लिखेंगे, बी डॉट बी इंटू ए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स सरफेस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो बी की वैल्यू, बी एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ l और ये x, l इंटू एक्स, और ये v से जा रहा है, तो ये t इक्वल्स टू t है, किसी भी टाइम t पे है, तो फाई की वैल्यू को क्या लिखोगे, बी एल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, vt, तो फाई क्या आ गया, बी एल वी टी, मतलब फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, फाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ, फाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट। अभी उसके बाद क्या होगा, ई इंड्यूस्ड अगर आप देखोगे, ई इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बी एल वी डी टी बाई डी टी हो जाएगा, तो यहाँ से ई इंड्यूस्ड की वैल्यू हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड इज
BLV माइनस नेगेटिव साइन के साथ आएगा माइनस BLV राइट, नोट कर लीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। मतलब पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कैसे, जैसे जैसे ये एंटर करता जाएगा इसका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, एरिया इंक्रीज होता जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब ईएमएफ आएगा। और पूरा जब ये कंप्लीटली ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो अभी इसका फ्लक्स चेंज होगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही एग्जिट करना स्टार्ट करेगा फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट करे होगा और पूरा एग्जिट हो जाएगा, तभी तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा, फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा। अब टी की वैल्यू एल बाई वी से 12/v तक कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं होता है ना। जब टी क्या है, टी इज ग्रेटर देन एल बाई वी, लेस देन इक्वल टू 12/v, इसमें कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। फाई क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया, तो बी एल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है ना, तो फाई कांस्टेंट रहेगा। तो फाई कांस्टेंट रहेगा मतलब हेंस ई इंड्यूस्ड टू बी जीरो, कांस्टेंट है तो ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट, when t is greater than 12/v less than equal to 3l/v, उतना ही कंसिडर करना है। तो इस केस में क्या आ रहा है, मान लीजिए ये इतना पार्ट बाहर जा चुका है, है ना, ये इतना पार्ट जा चुका है अभी बाहर। तो जीरो से टाइम देख रहे हैं, टाइम कहां से देख रहे हैं, जीरो से, तो यहाँ पे टाइम टी हो जाएगा। बट आपको पता है जब ये वाला पार्ट यहाँ पे रहा होगा तो टाइम कितना रहा होगा, 12/v, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा होगा, मैं v इंटू टी लिख देता हूँ, v, यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम t है, और यहाँ तक जाने का टाइम था 12/v, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम होगा t माइनस 12/v, टी डैश बोल दो तो डी हो जाएगा t माइनस 12/, राइट। ये बात आई समझ में क्या, ये बताओ। अरे यहाँ से यहाँ तक, जब ये यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 12/v है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा, t माइनस 12/v, तभी तो डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे ये, वरना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, सबट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा, तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा वी टी माइनस देखो 12, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया होगा वी टी, और ये क्या है 12, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वी टी माइनस 12, वही आ रहा है वी टी माइनस 12। तो यहाँ से अब देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा इसका, एल माइनस एक्स, इसी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा हो, तो फाई की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो इस केस में फाई जो हो जाएगा बी, एरिया हो जाएगा एल इंटू एल माइनस एक्स, तो फाई इक्वल्स टू बी एल, ये हो जाएगा एल माइनस एक्सेस वी टी माइनस 12, वी टी माइनस, तो यहाँ से फाई क्या आ गया आपका बी एल, और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये 3l हो जाएगा, 3l माइनस वी टी, तो ये बन गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एट टी इक्वल्स टू 3l/v, पुट करो वैल्यू जीरो आ जाएगी, 3l/v पुट कीजिए, फाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, फाई जीरो आ जाएगा, एंड ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई आपको, ये आ जाएगा आपका ई इंड्यूस्ड
यहाँ से बी एल कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस वी हो जाएगा, तो ये प्लस बी एल भी आ जाएगा, प्लस क्या आ गया, बी एल। तो अगर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ये टी है, ये फ्लक्स, ये एल बाई वी है, ये 2L बाई वी है, ये 3L बाई वी है, राइट। देखो यहाँ से पहले क्या हो रहा था, 0 to L/V में ये इंक्रीज हो रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो, ये भी फंक्शन ऑफ टी है, टी का पावर 1 है, मतलब लीनियर ग्राफ आएगा, कोएफिशिएंट नेगेटिव है टी का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड, ये जो ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप आएगा, उसका इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, और टी इक्वल्स टू 3L/V पे तो 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव स्लोप, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ग्राफ ऐसा। अब देख लेते हैं, ये टी है और ये ई है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये नेगेटिव आ रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस बीवीएल आ रहा था, माइनस बीवीएल, फिर यहाँ से ये 0 आ रहा था, फिर यहाँ पे ये बीवीएल आ रहा था, इसका ग्राफ ऐसा ऐसा ऐसा। क्लियर है, नोट कर लो यार। ई इंड्यूस्ड क्या आया, साइन के साथ कंसिडर किया तो पहले नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, साइन के साथ कंसिडर किया तो पहले नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, तुमने उसी को मॉड ले लिया होगा, पहले वाले का मॉड ले लिया, या किसी तुमने वैसा अज्यूम कर लिया होगा कि पहले फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो आउटवर्ड्स फील्ड इंड्यूस्ड होगा, तो तुमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज आएगा, तो तुमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, इसीलिए ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ पे है। मैं साइन के साथ लिख रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
क्वेश्चन किया है जो कॉन्सेप्ट बताने वाला। ऐसे एक एरो लगा के लिखना, एनर्जी कंसिडरेशन। एक क्वेश्चन सॉल्व किया है इस पे, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है। ये ऐसा है, ये रॉड है, इसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, और इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्यों एक्सटर्नल? ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट। और या इस फोर्स की वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस फोर्स की वजह से एक क्वेश्चन किया गया ऐसा, इस फोर्स की वैल्यू फाइंड किया था, फिर वर्क डन, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वही काम यहाँ पे। वी क्या है? कांस्टेंट। इसी एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स की वजह से वेलोसिटी इसकी क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। तो देखते हैं, जैसे ही इस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ लेना, लास्ट में आएगा। एक क्या होगा? ईएमएफ वी क्रॉस पी, ऐसा आ जाएगा, ये आर है, और ये वाली जो वैल्यू है ये ई इंड्यूस्ड इज बीवीएल। बीवीएल करंट ऐसा जा रहा होगा, आई आई की वैल्यू हो जाएगी बीवीएल बाय आर। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, जैसे ही करंट इस साइड जाएगा यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, एफ बी आई एल बी। और ये वी जो है वो कांस्टेंट है, वी क्या है? कांस्टेंट। सिंस द रॉड इज द रॉड इज मूविंग विथ, मूविंग साथ में कॉपी करो, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। रॉड इज मूविंग विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, है ना। हेंस नेट फोर्स उस पे जीरो आ जाएगा, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू एफ, एफ इक्वल्स टू एफ बी आ जाएगा। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू फोर्स, फोर्स की वैल्यू जाएगी आई एल बी। ये फोर्स हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है? बी वी एल बाई आर, ये एल इंटू बी। तो यहाँ से फोर्स आ गया अपना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये आ गया फोर्स। मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ या रेट एट विच वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क इज डन बाय applied force, applied force to move the rod, to move the rod। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो पावर टी अप्लाइड क्या आ गया आपका? एफ डॉट वी, एफ डॉट वी सेम डायरेक्शन में, तो एफ वी। तो ये कितना हो जाएगा यार? एफ की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वी है तो ये वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया आपका पी अप्लाइड। अब पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर कितना जाएगा? रेट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड, रेट एट विच the energy is dissipated across register, across register कितना आ जाएगा? उसको P डिसिपेटेड बोल दीजिए, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर की वैल्यू फाइंड करो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो रॉड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए क्या होना चाहिए? P अप्लाइड इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन में भी ऐसा अप्लाई किया, डायरेक्ट लिखा था मैंने, देखना P डिसिपेटेड, बट उसका कंडीशन क्या हो जाता है? उसका कंडीशन ये हो जाता है कि वो रॉड किस वेलोसिटी से मूव करना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा है तो अप्लाइड फोर्स का जो पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, वो सेम किसके इक्वल होगा? तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस जितना पावर डिसिपेट हो रहा है उसी के इक्वल हो जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट।
एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। डन। नेक्स्ट लिखेंगे मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड या इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। रॉड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत कम है, स्टार्टिंग में तो बहुत कम कॉन्सेप्ट है इसमें, बट क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है इसमें। इसमें मतलब इस कॉन्सेप्ट में नहीं, इस चैप्टर में। जैसे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा बहुत सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, लगेगा तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उस टाइप से है वो। ये ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये बी है, और ये इनवर्ट्स है। यूनिफॉर्म मैग्नेट। कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ये एक रॉड है, और ये इसके अबाउट हिंज। इसके अबाउट हिंज मतलब इसके अबाउट ओमेगा से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये ऐसा रॉड है, रोटेट कर रहा है। इसको मैं पी बोल देता हूँ, इस एंड को क्यू बोल देता हूँ, और इसका लेंथ जो है वो एल। लेंथ क्या है? लेंथ एल। तो देखो यहाँ से इस पॉइंट का, ये हर पॉइंट इसका सर्कुलर पाथ में जा रहा है, हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, है ना। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट। एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि ये क्या है? रिजिड है। तो रिजिड में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। बट हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट। तो आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाओगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये जो हिंज पॉइंट है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे क्या किया?
एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर किया dx। ये जो dx एलिमेंट कंसिडर किया, इस dx एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अभी ये ऐसा है तो ये dx एलिमेंट ऐसा सर्कुलर पाथ, मतलब अभी इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा, और इसका रेडियस x है तो ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स। तो इस वाले पार्ट में देखते कितना इंड्यूस। अच्छा ये बताओ हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? अगर मैं इसको P लिखूं, ये Q लिखूं, तो ये रॉड कैसा जा रहा है? रॉड इस साइड जा रहा है। अभी इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, v इसका इस साइड है, क्रॉस करिए तो v इनवर्स v क्रॉस बी, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये राइट। तो मोशनल ईएमएफ, यस यस, p हायर है I लोअर है। मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन dx लेंथ, इन dx लेंथ, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन dx लेंथ। dx लेंथ में मोशनल ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है? तो de इंड्यूस्ड इज, इसका कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बी वी इंटू dx, dx लेंथ में क्या आ जाएगा? बी वी इंटू dx। तो de इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इंटू ओमेगा एक्स इंटू dx। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो E इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इंड्यूस्ड। तो E इंड्यूस्ड की जो वैल्यू होगी, B ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए, x dx, x वैरीज फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l। तो यहाँ से E इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई आपको? B ओमेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्टली लिख दीजिए l स्क्वायर बाई 2, l स्क्वायर बाय, है ना, x स्क्वायर ही लिख दो यार, 0 टू l। तो E इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई? B ओमेगा l स्क्वायर बाय, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा आपका? B ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, B ओमेगा l स्क्वायर बाय, राइट। तो ये E इंड्यूस जो है वो है क्या यहाँ पे? Vp माइनस VQ है। P हायर है और Q लोअर है। V क्रॉस B से डिसाइड करना, किससे? V क्रॉस B से डिसाइड करना है। यही है E इंड्यूस्ड है और यही है B ओमेगा l स्क्वायर बाय, B ओमेगा l स्क्वायर बाय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कंडक्टेंस छोटा तो नहीं है बट इजी है, बहुत इजी है, इतना टफ ये सब तो इतना नहीं है, फॉर्मूला टाइप का है, बहुत इजी है। थोड़ा सा एक ग्रोथ सर्किट आएगा, है ना, डीके सर्किट, या किस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा ना यार, उसका क्या इफेक्ट आएगा यहाँ? उसका कुछ इफेक्ट आ सकता है? नहीं आएगा। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे साइकिल व्हील, साइकिल व्हील।
ये साइकिल व्हील है और ये उसका स्पोक है। ये सब क्या है? स्पोक। ये ऐसा स्पोक है और ये साइकिल व्हील ओमेगा से रोटेट कर रहा है। किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है। लेंथ ऑफ ईच स्पोक ये दिया हुआ L। ये क्या गिवन है? अपने को फाइंड करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस सेंटर ऑफ दिस साइकिल व्हील एंड ये जो रिम होगा उसके अक्रॉस, सेंटर एंड रिम, इसके अक्रॉस मुझे ईएमएफ फाइंड करना है। आ रही बात समझ? तो अभी जैसे ये रोटेट कर रहा है, देखो ऐसा रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस साइड, तो हायर ये दिखेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस साइड, हायर ये दिखेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस साइड, हायर ये दिखेगा। हमेशा यही हायर हो। जब आप ड्रॉ करेंगे इसको, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। ये हायर है, 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 ऐसा दिखेगा। राइट। इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ई ई ई ई ई ई और ई की वैल्यू क्या होगी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। अब मुझे बताओ ये सब किसमें है? ये सब जो आपको दिख रहा है ये ई, ये सब किसमें है? सीरीज में है या पैरेलल में? ये क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच स्पोक। देखो ये सब किसमें है? सीरीज, पैरेलल है। पैरेलल में जब ईएमएफ होता है और सबकी पोलैरिटी सेम है, पैरेलल में जब ईएमएफ होता है और पोलैरिटी सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या बन जाता है? सिंस ई हो जाता है, इक्विवेलेंट की वैल्यू भी ई हो जाती है, सिंस all the spokes are parallel, are in parallel, are in parallel between rim and center, ये भी लिख लेते हैं। Hence the equivalent EMF across center and rim क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट, ई इंड्यूस्ड का इक्विवेलेंट बोल देते हैं आप, इक्विवेलेंट, ये भी ई हो जाएगा। मतलब ई इन की जो वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज independent of number of spokes, number of spokes, उससे इंडिपेंडेंट, उससे क्या होगा? इंडिपेंडेंट। अब देखो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, फिर कॉपी कर लेना। रोटेटिंग डिस्क, रोटेटिंग डिस्क, डिस्क है और ये रोटेट कर रहा है। डिस्क है और ये डिस्क क्या कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस आर है। तो ईएमएफ, ईएमएफ अक्रॉस, अक्रॉस सेंटर एंड रिम, सेंटर एंड रिम क्या हो जाएगा? तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे क्या? ये 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स। और सब किस में आएगा? पैरेलल में आएगा। सब किस में आएगा? पैरेलल। एक के क्रॉस कितना होगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू।
तो टोटल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ई इंड्यूस्ड इक्विवेलेंट इस केस में क्या आ जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय, राइट। इसमें आएगा पैरेलल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स, पैरेलल, सबको ऐड कर, पैरेलल में यही आ जाता, नोट कर लीजिए। देखो जाके क्लास नोट्स देखो एक बार, जाके चेक कीजिए, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक बार जाके चेक कीजिए। अरे भाई चेक किया, नहीं मिला क्या, वेरी गुड, नहीं मिला तो मेरे पास है ना, मेरे पास भी पीडीएफ होता है ना यार, मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ, तो मेरे पास तो कभी दिखाता हूँ, नोट करो तब तक इसको, नोट करो, इसको नोट कीजिए पहले। सर्क्यूलर करंट इलेक्ट्रिसिटी ना, इस लेक्चर में था, 6 के तो बाद ही होगा, 6 तक तो वही चला था अपना, 7th में भी नहीं, 8th 9th में देखेंगे, 9th में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था, 8th, हाँ भाई साहब, पीडीएफ 8th यहाँ पे देखा जाए, फॉर आइडेंटिकल क्या दिखा है, यहाँ पे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कुछ दिख रहा है, फॉर आइडेंटिकल सेल्स, एक का ईएमएफ ई ले लिया, इक्विवेलेंट क्या आया, ई, ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, क्यों लगाया जाता है, इस चीज को तो लर्न करना ही है, इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। एक बार नोट्स को रिवाइज करना जो है ना कंपलसरी हो जाता है, देखो यहाँ डन, ये एक रॉड है, मैंने यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ है, और ये 3L है, इसके बॉडी ओमेगा रोटेट कर रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट को मैं पी बोल, ये कोई पॉइंट आप कंसीडर कर लो एम, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वीपी माइनस वीक्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वीपी माइनस वीक्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वीपी माइनस वीक्यू, फाइंड कीजिए आप।
कितना आ रहा है 4b ओमेगा एल स्क्वायर आ रहा है। चेक कर लेते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा कहीं पे इस टाइप का रॉड आ जाए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहाँ पे हिंज पॉइंट है वहीं से कंसिडर कीजिए आप। क्यों कंसिडर करेंगे, उसी पॉइंट से क्यों कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ ये सपोज हिंज पॉइंट यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, तो अब देखिए ये रॉड जो है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस हाफ पार्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन। ये रॉड अगर ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये हाफ पार्ट हिंज पॉइंट से इस साइड, ये रॉड इस साइड जा रहा है तो ये रॉड इस साइड आ रहा है, राइट। तो इसीलिए इस पार्ट को अलग से सॉल्व करना है, इस पार्ट को अलग से सॉल्व करना है। तो ये पार्ट जो है ये पार्ट इस साइड जा रहा है और ये पार्ट इस साइड आ रहा है, ऐसा है एम क्यू पी। तो अब यहाँ पे देखोगे एम क्यू में देखोगे ये इस साइड जा रहा है तो हायर ये होगा लोअर ये होगा, एल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 9 ओमेगा एल स्क्वायर बाय। इस वाले पार्ट में देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्रॉस किया, क्रॉस करेंगे वी क्रॉस बी, बी इनवर्स, बी क्या है इनवर्स है। क्रॉस किया तो ये हायर आएगा ये लोअर आएगा, ये हायर आएगा ये लोअर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस किया, क्रॉस कर लो, देखो ये हायर आएगा ये लोअर आएगा, तो वी एम माइनस वी पी इसकी वैल्यू क्या आ गई, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, वीपी माइनस वी, दिस माइनस दिस, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वीपी माइनस वी क्यू इक्वल्स टू 9 ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय, आंसर क्या आ गया 8 ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो आंसर आ जाएगा 4 ओमेगा एल स्क्वायर। शायद बात समझ में। सॉरी 9 9 बी, बी भी आएगा 9 b ओमेगा एल स्क्वायर, 9 b, तो 8 b ओमेगा एल स्क्वायर, बी 4 b ओमेगा एल स्क्वायर, बी तो आएगा यार, बी तो आएगा। नेक्स्ट रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या आर, आर। इस पॉइंट को ए एज्यूम कर रहे हैं, इसको बी और इसको सी। ए इसको पी क्यू मानो, बी मत मानो, ए सी और पी क्यू। और ये पूरा रिंग जो है इसके वर्ड रोटेट कर रहा है, कंडक्टिंग रिंग, क्या है कंडक्टिंग रिंग। और ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बी क्या है यूनिफॉर्म है। फर्स्ट फाइंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड क्यू, ए एंड ए एंड फाइंड कीजिए, बताइए क्या आ रहा है।
ब्लर आ रहा है क्या? अरे नेट स्लो हो गया शायद। विजिबल है ये? स्लो है। वाईफाई कनेक्ट तो आया क्या आंसर? देख लो। अरे ऑडिबल हूँ क्या मैं? कुछ बोल ही नहीं रहे। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका। एसी है। एसी ऐसा बना दो यार, ऐसा ही रोटेट कर रहा होगा ना वो। तो ये और ये पॉइंट है ए सी सी। नहीं नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। ए और सी ऐसा ही रोटेट कर रहा होगा ना, ये इसके बोर्ड ऐसा है तो ऐसा रोटेट कर रहा होगा रिंग। तो रिंग ऐसा रोटेट कर रहा, मुझे इस पॉइंट के अक्रॉस चाहिए, कितना लेंथ होगा इसका 2r ना। और ऐसा रोटेट कर रहा मतलब इसकी वेलोसिटी अभी इस साइड है, तो v क्रॉस b कीजिए, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर। v क्या है? इनवर्स। ऐसा रोटेट कर रहा ओमेगा, तो ये हायर आ रहा है ये लोअर आ रहा है। तो vc माइनस vc, va is p ओमेगा 2r स्क्वायर बाय b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। तो आंसर हो जाएगा 2b ओमेगा r स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं कुछ नहीं है तो क्या हो गया? डिस्टेंस तो आर ही रहेगा ना यार, इफेक्टिव डिस्टेंस। अरे इफेक्टिव डिस्टेंस कितना? आर ना। इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा? आर। 2r, आर नहीं सॉरी 2r, आर बोल रहा हूं मैं। 2r। अरे जो पॉइंट मूव कर, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसा है, ऐसा मूव करेगा ना यार ये रॉड भी होता तो ऐसा ही मूव करता ना, ऐसा ही रोटेट करता ना। रिंग है या रॉड है कुछ भी होता, उसका रोटेशन तो वैसा ही होता। कौन सा डिराइव किया है भाई साहब? रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन किया है वो। किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए। ये बॉडी रिजिड है, रिंग है, बॉडी क्या है? रिजिड। रिजिड बॉडी है तो इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी वैरी करेगा क्या? ये बताओ। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वैरी नहीं करेगा ना, मतलब आंसर यही आएगा। मतलब हटा के एक रॉड लगा दो ना तुम, जब डिस्टेंस ही वैरी नहीं कर रहा है, हटा के एक रॉड लगा दो। सेकेंड, एसी का डिस्टेंस भी वैरी नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? सर एरिया भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्या बोला गया इसमें? रॉड वाला केस लो, रॉड से स्टार्ट करो, रॉड से स्टार्ट करो। ऐसा ये रॉड है, ये रॉड था थिन रॉड,
इसका कोई डायमेंशन तो विड्थ कंसिडर नहीं करते थे। क्या इसके मूव करने से कहीं पे फ्लक्स चेंज हो रहा था क्या? क्या ये वाली मोशनल ईएमएफ फ्लक्स की वजह से आता था या मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड की वजह से आता था? क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या मूव करना स्टार्ट कर देता है? चार्ज पार्टिकल। इंड्यूस चार्ज आ जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इसलिए यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आ जा रहा है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है ना यार, ये सब फ्लक्स की वजह से थोड़ी अपन फाइंड कर रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, राइट? यस। फ्लक्स की वजह से अपना क्या आ रहा था, जो अपन लॉ पढ़ रहे थे फर्स्ट स्टार्टिंग में, उससे जो अपन ये इंड्यूस्ड आई इंड्यूस्ड वो सब फाइंड कर रहे थे, उससे वो आ रहा था। यहाँ तो मोशन की वजह से आ रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट एसी तो ऐसा ए क्यू तो ऐसा हो जाएगा यार, ए क्यू ऐसा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसका सेंटर यहाँ पे, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहने वाला है, ये आर है, ये आर है, ये √2r आएगा, इसके वॉट ये रोटेट कर रहा है, इसको एक रॉड बना दो। अभी इसकी वेलोसिटी ये होगी, तो v क्रॉस बी, ये हायर ये लोअर, तो वी क्यू माइनस वी ए इज बी ओमेगा √2r² बाय 2। आंसर बी ओमेगा r², बी ओमेगा। ये सब किसकी वजह से आ रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, ये एक रिंग है और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मोशन जो है वो प्योर रोलिंग है। क्या है? प्योर रोलिंग। रेडियस आर है, ये v, ये p है, ये q है, ये अननोन है, ये पता नहीं है अपने, अननोन मान ली, मतलब ओमेगा के टर्म्स में आप वो आंसर देना है, बोलने का मतलब ये अननोन है। अगर प्योर रोलिंग है तो v इक्वल्स टू ओमेगा आप लिख सकते हैं, यहाँ तो आ जाएगा। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ vp माइनस vq, फाइंड द वैल्यू ऑफ vp माइनस vq, फाइंड द वैल्यू ऑफ vp माइनस vq, फाइंड इट। मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्स मान लेना, बी इनवर्स। थोड़ा फास्ट करो ना यार, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर कम से कम ये रोटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबको डिस्कस कर लेंगे अपन। फिर अपना इंडक्टेंस वाला पार्ट आ जाएगा। इंडक्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्या आएगा? ट्रांसलेशनल मोशन से सॉल्व करें पहले इसको। तो अभी देखो, इसकी वेलोसिटी v होगी फॉर प्योर रोलिंग, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, v की वैल्यू ओमेगा आर की इक्वल हो जाएगी। उससे भी, इसलिए दोनों से करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो तुम बोल रहे हो ना, उससे अभी जस्ट वाला ये आंसर हो जाएगा। आंसर तो मुझे दिख रहा है, ये आंसर आएगा, आई ओ, है ना, इंस्टेंटेनियस IAOR से ये आंसर आएगा। उससे भी करेंगे, उससे भी सॉल्व करेंगे इसको, है ना, प्योर रोटेशनल मोशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ से v इक्वल्स टू, अब देखो ये ऐसा जा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन,
ये v से जा रहा है, तो इस ट्रांसलेशनल की वजह से क्या आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन, इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से p और q कंसिडर करते तो एक लेंथ वायर ले लेते, यहां से यहां तक एक रॉड ले लेते, है ना, उसके अक्रॉस vp, v क्रॉस b हायर ये लोअर, vp माइनस vq की वैल्यू हो जाती bv इंटू 2r, तो ये हो जाता 2bvr प्लस रोटेशन का पार्ट अगर आप कंसिडर करोगे, रोटेशन, तो अब यहां से देखो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये p है, इस सेंटर को वो मान लेते हैं, ये q है, तो इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करो, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है तो ये हायर होगा, ये भी इस साइड जा रहा है तो ये हायर होगा, तो यहां से आएगा आपका vo माइनस vp b ओमेगा आर स्क्वायर, vo माइनस vp इज b ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और vo माइनस vq ये आ जाएगा b ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड मत सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज मुझे vp माइनस vq चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको q लिख देता हूँ, इसको p लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, देखो सब्ट्रैक्ट जैसे किया ये वाला टर्म कैंसिल, और यहां से जो आंसर आएगा vp माइनस vq की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या आ जाएगी 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vp माइनस vq क्या आ जाएगा 0 आएगा, 0, नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा फास्ट नोट कर लो, सॉल्व करना था यार, डन, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब सिर्फ देख लो यार एटलीस्ट हो जाएगा, या ऐसा वी ओ माइनस वी क्यू क्या था, बी ओमेगा एल आर स्क्वायर बाई 2, और ये था वी ओ माइनस वी पी इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला टर्म जाएगा, ये टर्म जाएगा, तो यहाँ से वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, रोटेशन की वजह से कुछ नहीं आ रहा है, हेंस वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू ट्रांसलेशनल प्लस वीपी माइनस वी क्यू रोटेशनल, क्या आ जाएगा 2bvr प्लस 0, तो आंसर 2bvr आ जाएगा, 2b ये क्या है ओमेगा आर इंटू आर, तो आंसर 2b ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, कैसे आएगा, प्योर रोटेशनल मोशन, तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आएगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये होता है, ये क्या है IAOR, इसके अबाउट ये ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसके अबाउट जो मोशन होगा प्योर रोटेशनल मोशन, क्या है प्योर रोटेशनल मोशन हो जाता है, प्योर रोटेशनल मोशन हो जाता है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, ये हो गया ऐसा, और इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से, इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी, ऐसा रोटेट कर रहा था, सॉरी ऐसा नहीं रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है ना यार, इस डायरेक्शन में ओमेगा, ओमेगा इस डायरेक्शन, इस साइड जाएगा ये, तो ये P है, ये Q है, ये हायर ये लोअर, तो VP माइनस वी क्यू की जो वैल्यू होगी B ओमेगा 2r स्क्वायर, डिस्टेंस 2r स्क्वायर बाई 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 4b ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, आंसर 2b ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है, उसकी वजह से क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, चलिए बाय बाय, टेक केयर।
डन।